Dear students of class 11th for biology, I hope that you will be happy. आज जो आपका टॉपिक है वो है फंजाई। मैंने आपको जो प्लांट्स के या एनिमल्स या जो भी बताए थे, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो विटेकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार 5 किंगडम बताए थे। पांचों किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा आपके पहले कराए जा चुके हैं। आज किंगडम है फंजाई। तो फंजाई किंगडम के बारे में बता रहा हूं। पहले ये था कि फंजाई को प्लांट्स में रख दिया जाता था, लेकिन फंजाई का कोई कैरेक्टर, फंजाई के जो लक्षण हैं वो प्लांट से या एनिमल्स से मिलते ही नहीं है। इसलिए फंजाई को अलग किंगडम में रखा गया। सामान्य तौर पर इनको कवक कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे रोटी होती है, यदि उसको रख दें कोई 1-2 दिन के लिए, तो उस पर एक फफूंदी लग जाती है। अचार खराब हो जाता है, उस पर फफूंदी लग जाती है, काला काला सा हो जाता है। ये क्या है? ये सब फंजाई है। सरसों में पत्ते पीले सफेद हो जाते हैं, व्हाइट रंग के दाग आ जाते हैं, वो भी एक फंजाई के कारण होता है। जो आप बरसात में छत्रक उगे हुए देखते हैं, वो भी फंजाई है। तो फंजाई बहुत सारे होते हैं, 1-2 नहीं है। तो फंजाई के पहले सामान्य लक्षणों को ले लें, जनरल कैरेक्टर्स के। जितनी भी फंजाई हैं वो सभी अधिकांश या तो नम स्थानों पर होंगी, गर्म स्थानों पर होंगी। नम और गर्म जो स्थान है वहां पर फंजाई ज्यादा होती है, और छाया में जहां प्रकाश कम होता है वहां भी फंजाई ज्यादा होती है। अब ये फंजाई कुछ तो ऐसी होती हैं जो सैप्रोफाइट है, कुछ पैरासाइट है। पहले तो आपको कि सैप्रोफाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो अपना भोजन सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। किसी जीवित से नहीं, जो सड़ी गली वस्तुएं, बेकार वस्तुएं, पदार्थ जो बेकार हो गए, उनसे अपना भोजन लेने वाले ये कहलाते हैं सैप्रोफाइट। तो फंजाई भी, कुछ फंजाई सैप्रोफाइट होती है, कुछ फंजाई पैरासाइट होती हैं। पैरासाइट में दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन लेने वाली, जो दूसरे जीवित जीव हैं उनसे अपना भोजन लेती हैं। तो ये फंजाई भी, इनमें होती ज्यादातर फंजाई ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। हालांकि कुछ फंजाई फैकल्टेटिव भी हैं, लेकिन अधिकांश तो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि जो यदि उनको उस होस्ट पर भोजन नहीं मिलता तो फिर वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, दूसरे होस्ट से भोजन नहीं ले सकते। जिस पर वो रह रही हैं, यदि होस्ट ना मिले तो वो अपना भोजन नहीं ले पाएंगी और अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये होती है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव वो होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर दूसरे से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकें, वो होते हैं फैकल्टेटिव। अब फंजाई ज्यादातर क्या है, ऑब्लिगेट है। एक बार मैंने सैप्रोफाइट, एक कुछ फंजाई होते हैं विस्टाभोजी,
यानी कि जो गोबर आदि पर उत्पन्न होती है, लेकिन गोबर आदि पड़ा हो, मल पड़ा हो, उस पर जो फंजाई पैदा होती हैं वो पृष्ठभूमि कहलाती है। इस तरह से देखा जाए तो फंजाई यूनिवर्सल है, यानी कि सब जगह मिलती है। अधिकांश भागों में फंजाई आपको देखने को मिलेगी। यदि इसकी संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो फंजाई यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी होती हैं। अधिकांश फंजाई मल्टीसेलुलर है, एक दो फंजाई यूनिसेलुलर है जो अपवाद के रूप में, जैसे होता है यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। ये फंजाई यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की होती है। इसके जैसे उपयोग है आपको यीस्ट के। यीस्ट के द्वारा डबल रोटी का निर्माण किया जाता है, जलेबी बनाई जाती हैं, और ये बियर बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, ये अनेक चीजें यीस्ट के प्रयोग से बनाई जाती हैं। कुछ फंजाई जो बहुकोश के हैं, उन फंजाइयों को देखा जाए, ऐसी फंजाई इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम कहते हैं कवक जाल, तो इनका माइसीलियम दो प्रकार का माइसीलियम हो सकता है। या तो माइसीलियम होगा सेप्टेट या होगा फिर अनसेप्टेट। अब सेप्टेट क्या होता है, अनसेप्टेट क्या होता है बताता हूं। सेप्टेट माइसीलियम होता है, एक माइसीलियम है जैसे माइसीलियम है, यदि इसमें इस तरह के सेप्टा बने हुए हैं, तब ये कह रहा था सेप्टेट माइसीलियम। एक माइसीलियम वो होता है जिसमें ये सेप्टा नहीं होते, तो जिसमें ये सेप्टा नहीं होते उसमें न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। सेप्टा यदि है तो यूनि न्यूक्लिएट होगा, और सेप्टा नहीं है तो मल्टी न्यूक्लिएट होगा। न्यूक्लियस ये सेप्टेट दिखाऊंगा आपको मैं। इस तरह के इनमें सेप्टा नहीं है तो ये एसेप्टेट कहलाएगा। इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। तो ये आपका एसेप्टेट माइसीलियम आ गया। यदि में हम जनन को देखते हैं फंजाई में, सामान्य जानकारी, तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक भी होता है, वेजिटेटिव भी होता है और लैंगिक भी होता है। जो वेजिटेटिव होता है वो ज्यादातर खंडन, विखंडन या बडिंग द्वारा होता है, या तो खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा या फिर बडिंग द्वारा होता है। जितना भी वेजिटेटिव है ये मेथड है। यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो इसमें बनेंगे जू स्पोर या फिर कोनिडिया। स्पोर के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं।
मोटाइल में आपका जैसे जू स्पोर है, नॉन मोटाइल में आपके कोनिडिया आदि आ जाते हैं, तो इनसे इनमें जन्म होता है। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में वो ज्यादातर प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है। वैसे कुछ फंजाई में लैंगिक अंग भी बनते हैं, लेकिन अधिकांश है इनमें प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो स्पोर बनता है। जैसे जायगोट होता है उसी तरह से वो स्पोर होता है। फंजाई जो होते हैं ये लाभदायक भी हैं और फंजाई हानिकारक भी हैं। कुछ फंजाई तो खाने के काम आते हैं, जैसे ट्रफल है, ट्रफल और मशरूम है, मोर्चेला है, ये फंजाई खाने के काम आते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनती हैं, जैसे पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन दवाई बनाई जाती है। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो रोग पैदा करते हैं, बहुत फंजाई ऐसे हैं जो रोग पैदा करते हैं, जैसे पक्षिनिया हुआ, गेहूं में रोग करता है कि रोग पैदा करता है। अस्टलैग है, वो भी रोग पैदा करता है। बहुत सारे फंजाई हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं, बहुत सारे फंजाई हैं जो लाभदायक हैं, कुछ एंटीबायोटिक बनाने के काम आते हैं। अब इसके बाद में आपको फंजाई के टाइप पढ़ाना। ये तो फंजाई के जनरल कल्चर से, अब फंजाई के आप टाइप में आते हैं। फंजाई का पहला टाइप फाइकोमाइसिटी। फाइकोमाइसिटी, ये जो फंजाई होते हैं, इन फंजाई में जो माइसिलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। जैसे मैंने पहले बताया था, एसेप्टेट माइसिलियम, इनके सेप्टा नहीं होते, सेप्टम नहीं होते। जब सेप्टम नहीं है, एसेप्टेट हो गया, तो फिर क्या ऐसा होगा, न्यूक्लियस की संख्या अधिक हो जाएगी उसके अंदर, न्यूक्लियस अधिक हो जाएंगे, एक से अधिक। और अगली बात क्या होगी, इन फंजाई में सेप्टा के ना होने से न्यूक्लियस अधिक, और इनके जो एग्जाम्पल हैं ऐसी फंजाई के, वो म्यूकारोट, जैसे मशरूम होता है, मशरूम है, अस्टिलैगो है, और इस तरह के अनेक फंजाई होते हैं जो इसके एग्जाम्पल। इनमें जो रिप्रोडक्शन है, इनका रिप्रोडक्शन अधिकांश एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता है, प्लाज्मोगैमी की क्रिया होती है। तो यहां पर इसमें देखें तो वो स्पोर बनता है, वो स्पोर, वो स्पोर बनते हैं। वो स्पोर से बाद में बनेगा आपका माइसिलियम, क्योंकि वो स्पोर जो होता है ये डिप्लॉयड होता है, और माइसिलियम जो होता है वो
हैप्लॉइड होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और उससे बन जाएगा आपका माइसीलियम। तो ये आपका हुआ फाइकोमाइसीटीज का। अगला बता रहा हूं मैं आपको दूसरा। आपकी फाइकोमाइसीटी चल रही थी, इसमें जो गैमीट बनते हैं वो गैमीट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आइसोगैमीट या फिर एनाइसोगैमीट। आइसोगैमीट वो होते हैं जो देखने में समान होते हैं, और एनाइसोगैमीट वो होते हैं जो असमान, एक जैसे नहीं दिखाई देते, वो होते हैं एनाइसोगैमीट। अब इसमें मैंने कहा कि दो प्रकार के गैमीट हो गए, आइसोगैमीट और एनाइसोगैमीट। इन गैमीट और इसके जो स्पोर बने थे वो स्पोर एंडोजिनस बनते हैं। एंडोजिनस का मतलब आंतरिक रूप से उनकी जो उत्पत्ति होती है वो आंतरिक रूप से होती है, बाह्य रूप से इनकी उत्पत्ति नहीं होती। अब इसके एग्जाम्पलों में जो एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पलों को जो एक बार सही कर लीजिए। एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है वो मैं लिखे देता हूँ आपको अच्छी तरह ठीक से। इसके एग्जाम्पल आपके म्यूकॉन, राइजोपस, म्यूकर राइजोपस, इसके एग्जाम्पल। तो इस तरह ये फाइकोमाइसीटी यहाँ पूरा हो जाता है। अब अगला वाला दूसरा लेंगे हम, एस्कोमाइसीटी। एस्कोमाइसीटी दूसरी फंजाई आपके हैं, वन चलता है एस्कोमाइसीटी। इन्हें हम थैली फंजाई भी कह देते हैं, थैली फंजाई। तो ये जितने एस्कोमाइसीटीज हैं सब क्या हो गए, थैली फंजाई। इनमें एस्कस बनते हैं, क्या बनेंगे, एस्कस। और एस्कस में होंगे एस्कोस्पोर। इन फंजाई में एस्कस बनते हैं और एस्कस में एस्कोस्पोर। ऐसे फंजाई, जितने भी ये फंजाई हैं, अब एस्कस जो बना आपका वो माइसीलियम के ऊपर बनते हैं। अब मैं नवजात में एस्कोस्पोर बनते हैं, कहाँ बनते हैं ये, एस्कस के अंदर। तो एस्कस के अंदर एस्पोर, इसके जो माइसीलियम जो होता है इनका, वो माइसीलियम सेप्टेट होता है। पहले वाले में जो माइसीलियम था वो एसेप्टेट रहा था, इसमें माइसीलियम सेप्टेट होगा। सेप्टेट माइसीलियम जैसे मैं आपको पहले बता चुका। तो सेप्टेट माइसीलियम है तो इसमें प्रत्येक
पार्ट में एक ही न्यूक्लियस होगा, इसे कहा जाएगा सेप्टेड न्यूक्लियस। अब इसमें जो एस्कोस्पोर बनते हैं, ये एस्कोस्पोर ये भी एंडोजिनस होते हैं, एस्ट्रोजिनस नहीं होते, एंडोजिनस एस्कस बने, एस्कोस्पोर बने। तो ऐसे ये जो आपके फंजाई हैं ये कहलाते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसके जो एग्जाम्पल है वो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एरिल, ट्रफल। तो ये जो दोनों फंजाई हैं, एरिल और ट्रफल, ये तो दोनों खाने योग्य फंजाई, यानी कि इनकी सब्जी के रूप में ये फंजाई खाए जाते हैं। अब इन फंजाई को इन फंजाइयों का जो उपयोग है खासतौर से न्यूरोस्पोरा का, तो न्यूरोस्पोरा जो होता है ये फंजाई, इसका उपयोग यानी कि अनुसंधानिक जो आनुवांशिक रिसर्च की जाती है उसमें इनका उपयोग नहीं होता। ज्यादातर आनुवांशिक खोजों में न्यूरोस्पोरा का उपयोग होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पादप जगत का ड्रोसोफिला। तो पादप जगत का ड्रोसोफिला किसको कहा जाएगा, न्यूरोस्पोरा। तो ये इससे ये हो जाता है आपका एस्कोमाइसिटीज। अब थर्ड नंबर पर थर्ड है बेसिलोमाइसिटीज। बेसिलोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वो मिट्टी में मिलते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर मिलते हैं, या पौधों में परजीवी रूप में मिलते हैं। ये बेसिलोमाइसिटीज के मेंबर मिट्टी, लकड़ी के लट्ठे इनमें मिलते हैं, पौधों में परजीवी के रूप में मिलते हैं। जैसे कि परजीवी के रूप में क्या है, जैसे कि कीट रोग, स्मल रोग, ये इसके द्वारा होते हैं, कीट रोग और स्मल रोग। कीट रोग क्या होता है, जो बालियां वगैरह होती है वो बुरी बालियों के अंदर एक तरह का चूर्ण बन जाता है, बालियों में दाने नहीं बनते, ये होता है कीट रोग। ऐसे ही स्मल रोग होता है। तो स्मल रोग में, कीट रोग में बालियां बेकार हो जाती हैं, दाने नहीं बनते। इसके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं, यानी कि उनमें सेप्टा बने हुए होते हैं, अनेक ब्रांचों का माइसीलियम बनता है। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन यानी कि अलैंगिक स्पोर में प्राय नहीं बनते हैं, बहुत रेयर केस में बनेंगे, नहीं तो अलैंगिक स्पोर नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी होती है, और एक बाइन्यूक्लिएट संरचना इनके अंदर बनती है। तो ये बाइन्यूक्लिएट संरचना केवल बेसिलोमाइसिटीज में बनती है, बाकी में नहीं। जिनको वजह प्लाज्मोगेमी होगा उससे क्या होगा, एक बाइन्यूक्लिएट संरचना बनेगी, ऐसे बनती बाइन्यूक्लिएट संरचना। ये दो माइसीलियम है, पास पास आ जाएंगे, इनमें से आउटग्रोथ निकलेगी। और ये आउटग्रोथ आपस में मिल जाएंगी और यहां पर एक बाइन्यूक्लिएट संरचना बच जाएगी। उसमें फिर मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन से उसमें फिर माइसीलियम जो बनेगा वो हैप्लोइड बनेगा। वो मिल जाएंगे दोनों न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, प्लाज्मोगेमी होगी, फिर उसको हो गया आपका स्पोर में मियोसिस होगा और मियोसिस से नया माइसीलियम जो बनेगा वो हैप्लोइड बनेगा। इसमें ये बताया कि बेसिडियम बनते हैं, तो बेसिडियम की जो बेसिडो स्पोर जो इसके हैं बेसिडियम के अंदर बनेंगे,
बेसिडियम के अंदर बेसिडोस्पोर बनेंगे और ये बेसिडोस्पोर एक्सोजीनस बनते हैं। एंडोजीन आप पहले में दोनों बने थे दोनों क्लासों में, वो एक्सोजीनस एंडोजीनस थे, इसमें बनते हैं एक्सोजीनस। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं एगेरिकस, एस्टिलाइगो, पक्सीनिया। अब ये जो पक्सीनिया है, ये आप देखो गेहूं में रोग होता है गिरवी रोग, वो इस पक्सीनिया के कारण होता है। तो ये रोग पर ये जो है इसके ज्यादातर मेंबर रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया बेसिडोमाइसिटी, और चौथा टाइप है ड्यूटेरोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटी, तो ड्यूटेरोमाइसिटी के जो इसको कहा जाता है अपूर्ण फंजाई। इसके जो मेंबर है वो अपूर्ण फंजाई है, क्योंकि इसमें जो रूप केवल कायिक संरचना होती है, लैंगिक संरचना इसमें नहीं होती। तो ये अपूर्ण है, इसके अंदर केवल सोमैटिक संरचना है, कोई भी लैंगिक संरचना इसके अंदर नहीं बनती है। यदि लैंगिक संरचना बनेगी तो फिर वो किसी दूसरे ग्रुप में आ जाएगा, उसको देखा जाएगा, वो आ जाएगा चाहे बेसिडोमाइसिटीज में हो, एस्कोमाइसिटीज में हो या फाइकोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में तब तक है जब तक कि इसके अंदर क्या होती है, केवल अलैंगिक संरचना होती है, तब तक ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसलिए क्या कहा गया, अपूर्ण फंजाई। तो ज्यादा इसके बारे में नहीं आता है। तो ये आपका किंगडम फंजाई यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको अब दिया जाएगा किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा प्लांटी से पहले वायरस पढ़ा देंगे, क्योंकि वायरस की जानकारी अभी आपको नहीं मिली है। तो किंगडम प्लांटी पढ़ाने से पहले आपको वायरस, वायराइड और प्रियॉन, वायरस, वायराइड, प्रियॉन, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।